दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, अबू सलेम, अरुण गवली, ये नाम आपने सुने होंगे। मुंबई के कुछ माफियाओं के नाम हैं ये। और ये कुछ किताबें हैं जो हमें ना केवल अंडरवर्ल्ड की दुनिया बल्कि इन मुंबई माफिया और डी कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। चलिए हम इस किताब और इन माफियाओं के बारे में एक एक करके कुछ बात करते हैं। मुंबई माफियाओं के बारे में अगर आप रुचि रखते हैं पढ़ने में तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। हम पहली किताब के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डोंगरी टू दुबई। इसमें कहानी बताई गई है मुंबई के उन गैंगस्टर्स की जिन्होंने एक समय पर मुंबई में अपना आतंक मचा रखा था। इस किताब में हमें कहानी मिलती है हाजी मस्तान की, करीम लाला की, दाऊद इब्राहिम की, वर्दा राजा मुदलियर की, अबू सलेम की। इसके अलावा इसमें कई सारे छोटे छोटे गैंगस्टर्स की भी कहानी है। बड़ी ही बेहतरीन किताब लिखी गई है। इसमें आपको कई टाइप के फोटोग्राफ्स भी आपको मिल जाएंगे। इसमें कई टाइप के आपको फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे गैंगस्टर्स के। इस टाइप के आपको फोटोग्राफ्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे जो इस किताब को पढ़ने में और अच्छा बनाते हैं। मतलब रीडर्स के लिए और अच्छा लगता है फोटोग्राफ्स किताब में होते हैं। तो अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड और मुंबई माफिया के बारे में पढ़ने में रुचि रखते हैं तो जो आप पहली किताब पढ़िएगा वो इसको पढ़िएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंडेड है। मैंने कई साल पहले इस किताब को पढ़ा था। तो मुंबई माफिया के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस किताब से करिएगा। तो हम बात करते हैं दूसरी किताब के बारे में जिसका नाम है बायकुला टू बैंकॉक। इसमें कहानी बताई गई है उन हिंदू गैंगस्टर्स की, यानी जो हिंदू डॉन्स की, जो मुंबई में कई सालों तक जिन्होंने गैर कानूनी गतिविधियां करी। इस किताब में कहानी है अरुण गवली की, अश्विन नायक की, अरुण नायक की, छोटा राजन की। इस किताब में भी कई सारे फोटोग्राफ्स हमें दिए हुए हैं। इस किताब में भी आप देख सकते हैं कई सारे फोटोग्राफ्स हैं किस तरीके से इन गैंगस्टरों में आपसी लड़ाई भी काफ़ी रही। गैंग वॉर कैसी रही आप देखिए। ये किताब भी बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको अरुण गवली की फ़ोटो दिख सकती है जो विधायक भी बने थे एक बार। तो ये किताब है, इस किताब को भी आप पढ़िएगा। इसी का सीक्वल है ये डोंगरी टू दुबई का। यहाँ पे देख लीजिए। तो हम बात करते हैं तीसरी किताब के बारे में। दाऊद इब्राहिम को दाऊद इब्राहिम बनाया किसने, यानी उसका मेंटर कौन था। ये किताब जिसका नाम है दाऊद मेंटर, ये कहानी बताती है हमें दाऊद इब्राहिम के मेंटर की, खालिद खान पाचा की, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचने में मदद करी, खासकर स्मगलिंग के बिजनेस में। ये किताब उन्हीं के बारे में है। इस किताब की खासियत ये है कि इस किताब के जो ऑथर थे वो दुबई गए खालिद खान पहलवान से मिलने के लिए, उनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद इस किताब को लिखा। तो बहुत ही बेहतर रिसर्च करने के बाद ये किताब लिखी गई है। आप ये फोटोग्राफ देख सकते हैं। और खालिद खान पहलवान जो कभी पहलवानी करते थे, जिनका नाता था मध्य प्रदेश के शायद हरदा से निकल के वो पहलवानी करी, एनसीसी में भी रहे, बाद में वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आए और दाऊद इब्राहिम को स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया और दाऊद इब्राहिम की उन्होंने जान भी बचाई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, इसको मैंने पढ़ा है। आप मेरे चैनल पर जाएंगे उसको आप वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें लिखा होगा एस हुसैन जैदी बुक्स, उसमें आपको ये किताबें मिल जाएंगी। मतलब छोटे में जो मैंने रिव्यूज़ दिए हुए हैं उसके वो आपको मिल जाएंगे। इस किताब में भी कई सारे फोटोग्राफ्स हैं। तो ये किताब भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो हम बात करते हैं अगली किताब के बारे में। अगली जो किताब है, अब दादागिरी, यानी जो मुंबई माफिया में भाई लोग अगर दादागिरी कर रहे हैं तो फिर दीदी लोग कैसे पीछे रह सकती हैं। तो ये जो किताब है जिसका नाम है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ये कहानी है उन दीदियों की जिन्होंने दीदीगिरी करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई लोग आगे थे तो दीदी भी आगे रही गैर कानूनी गतिविधियों में। खासकर इसमें कहानी है उन गैंगस्टर्स की पत्नियों की जिन्होंने अपने पतियों का पूरा साथ दिया। जैसे इसमें कहानी है आशा गवली की, अरुण गवली की धर्मपत्नी। इसमें दिया हुआ आशा गवली का फोटो देख सकते हैं। इसमें कहानी है गंगूबाई की, जिनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है बॉलीवुड में, एक कमाटीपुरा में, जिन्होंने, जहाँ कमाटीपुरा मुंबई का जो इलाका है जहाँ कई सालों पहले देह व्यापार हुआ करता था। तो एक कहानी, उनकी भी कहानी है इसमें। इसमें कहानी मिलती है हमें एक सपना दीदी नाम की एक महिला की जिसने दाऊद इब्राहिम तक को मारने का प्लान बना लिया था। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है महिलाओं की। ये दिखाता है हमें इस तरीके से महिलाएं भी किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, चाहे वो विकास हो चाहे गैर कानूनी काम हो। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है माफिया क्वींस, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। तो हम अगली किताब के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है
ये 3 बुक्स का बुक सेट है। इसको मैंने साल 2019 में ख़रीदा था, उसी समय इसको मैंने पढ़ा था। तो ये 3 किताबों का मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। पहली जो किताब है इसका नाम है ब्लैक फ्राइडे। मार्च 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए थे। ये किताब हमें उसी की कहानी बताती है, किस तरीके से दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी ने इन धमाकों को अंजाम देने में एक पाकिस्तान की मदद करी थी। तो उन लोगों के बारे में बताया गया है किस तरीके से उन्होंने गद्दारी करी अपने ही देश के साथ, और किस तरीके से मुंबई को दहलाने की पूरा दहला दिया 1993 में। अच्छी किताब है। इसमें ऐसे कलर फोटोग्राफ्स तो नहीं है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, और ऐश हुसैन जैदी साहब की पहली किताब है। बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी किताब है, मतलब काफ़ी रिसर्च करने के बाद इसको लिखा गया है। इसमें ऑलरेडी 17 चैप्टर्स हैं। बहुत ही बेहतरीन किताब है, ज़रूर पढ़िएगा इसको। तो हम बात करते हैं इसी किताब की दूसरी में। इसका नाम है डेंजरस माइंड्स। इसमें कहानी है कुछ कुख्यात आतंकवादियों की, उनके दिमागी हालत उनकी क्या होती है, उनकी सोच कैसी होती है। इस किताब में 8 चैप्टर्स हैं। कई सारे आतंकवादियों की कहानी है, मुजाहिदीनों की, किस तरीके से लोग काम करते हैं। तो भी इसमें, हालांकि इसमें कोई फोटोग्राफ्स नहीं है। किताब अच्छी है, इसको भी आप जरूर पढ़िएगा। खासकर जब मुंबई माफिया और गैंगस्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इस किताब को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो अगली किताब है इसका नाम है माय नेम इज़ अबू सलीम। अबू सलीम जो छोटा शकील का कवि के अंडर में काम किया करता था, बाद में दाऊद इब्राहिम के लिए और डी कंपनी के लिए मुंबई में बॉलीवुड का जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स उनसे उगाही करने लगा पैसों की। किस तरीके से बॉलीवुड में अबू सलीम ने अपना आतंक मचा रखा था, तो उसकी ऊपर किताब है। हालांकि इस किताब में भी कोई फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी किताब है। इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। हम बात करते हैं अगली किताब के बारे में। अगली जो किताब है उसका नाम है गैंगस्टर ऑन दी रन। ये कहानी है एक बड़े छोटे से क्रिमिनल की, जिसका नाम था राहुल रमाकांत यादव। इसका सपना था कि वो दाऊद इब्राहिम की तरह बड़ा गैंगस्टर बने, हालांकि बन नहीं पाया। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। बड़ा अच्छा, मैंने तो कोशिश करी उस वीडियो को बनाने की। एक अच्छी किताब है, छोटे से क्रिमिनल की दिखाता है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो आप कितने गलत रास्ते पर जा सकते हैं, खासकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। तो ये किताब बहुत अच्छी है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। अगली जो किताब है जिसका नाम है दी डर्टी डजन। इसमें कहानी है उन हिटमैन्स की, यानी वो लोगों की जो इन भाई लोगों के लिए काम करते थे, शूट आउट करने का, किसी को मारने का, उसके ऊपर इनकी कहानी है। अच्छी किताब है, भी छोटी सी, हालांकि इसमें कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, ये आप देख लीजिए। जो लास्ट किताब है इसका नाम है 6 मिनट्स ऑफ टेरर। इसमें कहानी है 11 जुलाई 2006 को मुंबई में ट्रेन धमाके हुए थे। 1993 के बाद मुंबई को दहलाने की एक कोशिश की गई थी, यानी कोशिश हुई थी। तो उसके ऊपर एक किताब है, इस किताब को भी आप ज़रूर पढ़िएगा। किस तरीके से मुंबई पर बार बार हमला किया गया, भारत की आर्थिक राजधानी। इसमें भी कई सारे आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। इस तरीके से मुंबई को बार बार लहूलुहान करने की कोशिश की गई, और हर भाई मुंबई और मुंबई के लोग खड़े हुए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं, कुछ 4-5, ये टोटल 10 किताबें हैं मुंबई माफिया, डी कंपनी, गैंगस्टर्स के बारे में। ओके, 1993 बॉम्बे ब्लास्ट, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, इन सब की पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। अगर आप क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में, माफियाओं के बारे में पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो ये किताबें आपके बुक शेल्फ में ज़रूर होना चाहिए। मेरी तरफ से जो किताबें आप हाईली रिकमेंडेड है, इन किताबों को आप ज़रूर पढ़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, किस तरीके से गैंगस्टर्स काम करते हैं और किस तरीके से सिस्टम इनको प्रोटेक्ट भी करता है। तो इंटरेस्टिंग किताबें, आपको पता लगेगा भारत का सिस्टम भी कैसे काम करता है, खासकर जुडिशियल सिस्टम, हमारे पॉलिटिशियन, और किस तरीके से इनडायरेक्टली इन गैंगस्टर्स को मदद मिलती रही, चाहे वो कोई हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, अरुण गवली हो, अश्विन नायक हो, चाहे कोई हो। तो किताबें आप ज़रूर पढ़िए, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, खासकर हमारे सिस्टम के बारे में। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। बाकी कोई किताब अगर आपको मुझे रिकमेंड करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा इन किताबों में से आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।